नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पुलिस ने किया अंधी हत्या का खुलासा। दोस्तों ने ही हत्या करके यूपी के जंगल में फेंका था शव। पहली ही बारिश में विकास के वादों की खुली पोल। मनगांव विधानसभा क्षेत्र से महिला को खाट पर ले जाते वीडियो वायरल। कर्ज में डूबे किसान ने दी अपनी जान। भूमाफियाओं से अंतिम सांस तक लड़ी लड़ाई। और मऊगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। शाहपुर थाना क्षेत्र से मेडिकल ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का किया भंडाफोड़। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। मऊगंज पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मेडिकल ड्रग्स बनाने की अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा आईजी गौरव राजपूत के निर्देश में मऊगंज एसपी सुरेंद्र कुमार जैन के नेतृत्व तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शशिकांत सरेयाम और एसडीओपी सचिव पाठक के मार्गदर्शन में शाहपुर थाना क्षेत्र के बिछौली गांव में बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने छापेमारी के दौरान एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। मौके से करोड़ों रुपए की एमडी ड्रग्स, भारी मात्रा में केमिकल, एसिड मशीनें और एक 4 व्हीलर वाहन जब्त किया गया। कार्रवाई के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से एक आरोपी गोविंदगढ़ क्षेत्र का और 3 गढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में खुलासा हुआ कि यहाँ तैयार की गई ड्रग्स की सप्लाई रीवा से मुंबई तक जाती थी। पुलिस ने फैक्ट्री को सील कर आरोपियों के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। अब पूरे ड्रग नेटवर्क पर जुड़े अन्य लोगों की तलाश और जांच की जा रही है। सबको पहले से ही विदित है। कल ये एक एमडी फैक्ट्री पर मऊगंज पुलिस द्वारा छापामारी कार्रवाई की गई है। मुख्य सूचना आई साहब के पास पहुंची थी, उनके द्वारा तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मऊगंज पुलिस एडिशनल एसपी श्री शशिकांत सरेयाम और एसडीओपी श्रीमती सची पाठक, थाना प्रभारी साहेबपुर, चौकी प्रभारी खटकरी, एक सब इंस्पेक्टर हमारे मृगेंद्र सिंह थे, रीवा से आए हुए थे, और भी लोग थे टीम में। बड़ी लंबी चौड़ी टीम थी। सब ने मिलके वहाँ पर मौके पर जाकर दबिश दी। जब ये फैक्ट्री का वहाँ होना पाया गया तो मुझे सूचित किया गया, तो मैं भी वहाँ पहुँचा। तो टोटल कार्रवाई में 360 ग्राम एक पदार्थ है, एमडी मादक पदार्थ है। इसका मैथिलीन डाइऑक्सी मेथाम्फेटामिन, इसका पूरा केमिकल नेम है, मैथिलीन डाइऑक्साइड मेथाम्फेटामिन, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा बड़ी मात्रा में प्रीकर्सर, जिसको केमिकल्स बोलते हैं, जिनसे वो बनता है, उसको प्रीकर्सर बोलते हैं हमारे एनडीपीएस की भाषा में। तो प्रीकर्सर केमिकल्स भी जो है वहाँ पर मिले, और उसके निर्माण में जो उपयोगी एपरेटस थे केमिकल के निर्माण में, वो मशीनें, जिसमें से ओवन मशीन, जनरेटर, वैक्यूम पंप, हीटर, मोटर कंट्रोलर, तापमान नियंत्रक, डिफरेंट टाइप के जो फैक्ट्री होती है, केमिकल फैक्ट्री होती है, वो सब वहाँ पर मिले। एक महिंद्रा न्यू बोलेरो कार भी वहाँ मिली। इस प्रकार से सारी कार्रवाई करते हुए सामग्री को जब्त किया गया। 4 आरोपीगण वहाँ मौके पर मिले, उनको गिरफ्तार किया गया। पूछताछ पर उन्होंने बताया कि इसकी सप्लाई मुंबई तक वो करते थे। तो अभी उनको हमने कोर्ट में पेश करने भेजा है आरोपीगणों को। पुलिस रिमांड ली जा रही है। गहन, सघन और लगातार पूछताछ होगी। पूछताछ के आधार पर जो भी आगे कार्रवाई बनेगी उसको हम करेंगे। उम्मीद है कि कुछ और चेहरे, कुछ और श्रृंखला, इसको हम लोग तोड़ पाने में कामयाब होंगे। कर्ज में डूबे किसान ने आखिरकार अपनी जान दे दी। हालांकि अंतिम सांस तक वो अपनी जमीन बचाने के लिए भूमाफियाओं से लड़ता रहा। रीवा में किसान की आत्महत्या का मामला सामने आया है। मामला रीवा के खौरकोठी गांव का है। मृतक की पहचान सुखलाल साकेत के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक आर्थिक तंगी के चलते उसने 2.5 लाख रुपए का कर्ज लिया था और ज़मीन गिरवी रखी थी, लेकिन बाद में पता चला कि गिरवी नामे की जगह ज़मीन की रजिस्ट्री करा ली गई। इसके बाद सुखलाल लगातार न्याय के लिए थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर लगाते रहे। परिजनों का आरोप है कि इस दौरान उन्हें लगातार धमकियां भी मिलती रहीं। मृतक के बेटे का कहना है कि मानसिक तनाव से जूझ रहे सुखलाल ने सोमवार सुबह सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज कर लिया है और सुसाइड नोट सहित सभी पहलुओं की जांच शुरू कर दी है। मेरे पापा हैं सुखलाल साकेत, वो मैं तिवारी एक तो पापा गए थे उसके पास खेत गहन रखने के लिए गए थे।
तो उन्हें क्या किया कि चलो हम रीवा ले चलते, रीवा में लिखा पड़ी होगी, लिखा करने ले गए वहाँ पे कोर्ट में। तो वो रजिस्ट्री करवाए, क्या पापा को पिलाए, पहले दारू के नीचे बैठा दिए, रजिस्ट्री करवा लिए हैं। फिर पापा को आकर यहाँ ऑफिस में लेकर चेक दिए हैं, 2 लाख का चेक दिए थे और 56,000 कैश दिए थे। और फिर ये हम लोग को पता चला कि मतलब पापा से रजिस्ट्री करवा लिए, पापा को भले आइडिया नहीं हुआ कि रजिस्ट्री करवा लिए हैं। तो फिर हम लोग जाने पे पापा के चेक लिए, जाकर आवेदन लिए, एसपी ऑफिस में बनवाए हैं, तहसील में दिए हैं, पीछे थाना में हरिजन लिस्ट में आवेदन दिए। फिर वकील को पकड़े, पुष्पेंद्र सिंह वकील हमारे, उनको पकड़े हैं। फिर कोर्ट में आवेदन दिया, मतलब कोर्ट में केस दिया हूँ। तो वहाँ केस चला, फिर मुझे 1-2 महीने हो गया केस को मेरे। फिर पापा को वो बुला कर यही बोलते थे अपना केस वापस ले लो, या तुमको धमकी मारने की धमकी दे रहे थे। हम लोग को बेकार 2 बार रोका है, पिंकू विश्वकर्मा और ये पप्पू यादव है, मैंग तिवारी है, जमीन का पूरा काम ही करते हैं। ये हमारे टोलों की दुकान है, मतलब शॉप है उनकी। तो वही सब करते थे। अब पता चला कि पापा का भी 15 दिन पहले की बात चला है, पापा को रीवा बुलाते थे और दारू पिलाते थे और फिर बोलते थे तुम बात मानोगे कि ना मानोगे, मेरी जमीन वापस दे, अपना पैसा लोगे कि ना लोगे, अपना वो केस वापस कर लो। अपने लड़के को, बड़े वाले लड़के को समझा लो, जहाँ जहाँ काम करने जाता बार बार कहीं गोल करवा देंगे तो वहाँ पता भी नहीं चलेगा लड़का कहाँ चला गया। आज सुबह फांसी लगा ली पापा, डर के मारे कि हमारे लड़कों को ऐसा करेंगे। तो हम सुबह मम्मी गई उठाए, देखो वो फांसी में मतलब ढूंढ रहे थे हम लोग। सुसाइड नोट हम लोग को मिला है पापा के पॉकेट में पीछे वाले, जब 112 नंबर आ गई थी गाड़ी, उनके सामने सुसाइड नोट, उसमें बैंक के नाम से कुछ लिखा हुआ है कि हमारी जमीन लिखा लिया गया है हमको। आशा उषा कार्यकर्ताओं ने लंबित भुगतान समेत विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदेशव्यापी आह्वान पर रीवा में आशा उषा और आशा पर्यवेक्षक सड़कों पर उतरे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के बावजूद उन्हें समय पर प्रोत्साहन राशि और मानदेय नहीं मिल रहा है। उनका आरोप है कि कई महीनों तक भुगतान लंबित रहता है और बिना कारण वेतन में कटौती की जाती है। प्रदर्शनकारियों ने साल 2023 में घोषित 1,000 रुपये की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ, एरियर सहित देने, हर माह की 5 तारीख तक नियमित भुगतान, 10,000 रुपये निश्चित मासिक मानदेय, वेतन कटौती पर रोक, रिक्त पदों पर भर्ती और अन्य लंबित मांगों को पूरा करने की मांग की। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान पूरा नहीं हुआ तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। हमारी समस्या ये है कि आशा और आशा पर्यवेक्षक का जो भुगतान होता है, नियमित उनका भुगतान नहीं हो रहा है। हर महीने में 3 से 4 महीने में उनका भुगतान होता है, वो भी आधा अधूरा होता है। और जो शासन का नियम है वो 5 तारीख का, हर महीने की 5 तारीख को उनका भुगतान किया जाए। तो हम शासन से अपेक्षा करते हैं कि जो हमारी आशाओं की वेतन भुगतान की कटौती होती है, उसको बिना कटौती के उनका एक मुफ्त भुगतान किया जाए और प्रत्येक माह की 5 तारीख को उनका भुगतान किया जाए। और 1,000 रुपये वेतन वृद्धि की घोषणा जो है तो माननीय शिवराज सिंह ने 2023 में करी थी, वो आज दिनांक तक हम लोगों को अभी तक नहीं मिल रही है, तो वो हमको दिलाया जाए। और मूलक सूचकांक का जो है तो 2024 में आदेश हुआ था, तो 2024 में मिला है, उसके बाद 25 और 26 का अभी तक लागू नहीं किया गया है, तो उसको तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और संसद में जो है तो फरवरी में 1,500 रुपये का वहाँ से ऐलान किया गया था कि यहाँ से आशाओं को 1,500 रुपये मंथली दिया जा रहा है, लेकिन आज दिनांक तक हम लोगों को 1,500 रुपये का 1 भी रुपये का भुगतान नहीं हुआ है। हम यही चाहते हैं कि जितनी भी शासन की योजनाएं हैं हम हर घर तक पहुँचाते हैं, शासन का पूरा काम अपने तन्मय से कर रहे हैं, तो हमारा भी भुगतान जो है तो समय से हो। इनकी मांग इनके कार्य से संबंधित ही है। इनको लगातार मानदेय जो इनको कार्य से मिलना चाहिए, कई बार मिलने में देरी हो जाती है। तो विभिन्न 4-5 सूत्रीय मांगों को लेकर इन्हें आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया और हम इनका ज्ञापन उचित स्थान तक पहुँचा दें। विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और शहर के जल भराव जैसी समस्याओं को लेकर 8 जुलाई को संभागायुक्त का घेराव किया जाएगा। इस बात की जानकारी पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। रीवा में विस्थापित परिवारों के पुनर्वास और शहर के जल भराव की समस्या को लेकर 8 जुलाई को संभागीय आयुक्त कार्यालय का घेराव किया जाएगा। आंदोलन की जानकारी प्रेस वार्ता में दी गई। आंदोलनकारियों ने स्थायी जल निकासी व्यवस्था और आवश्यक नालियों के निर्माण की मांग करते हुए 8 जुलाई को संभागीय आयुक्त कार्यालय के बृहद घेराव का ऐलान किया। प्रेस वार्ता में समाज सेवी अविराज, अभय वर्मा, राहुल वर्मा और छोटे लाल रजक सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। और पत्रकार बंधु हमारे संवैधानिक भारत के, स्वतंत्र भारत के संवैधानिक ढांचे के चौथे पाए होते हैं। देश के आवाम और देश की जनता के जनहित से जुड़े मुद्दे, मौलिक अधिकारों के संरक्षण और सुरक्षा का भी दायित्व और निगरानी का भी दायित्व आप सब पर होता है।
इसी सिलसिले में आपसे रीवा नगर की कुछ समस्याओं जो बहुत महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और मानसून आते ही शुरू हो जाती हैं, उनमें से प्रमुख पहली समस्या तो ये है कि रीवा शहर में पिछले कई वर्षों से आप लोग देख रहे हैं कि विस्थापन के नाम से कई बस्तियां उजाड़ दी गई हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास का मामला रहा हो, क्या कहते हैं, विषया का रहा हो मामला, जहां भी पुरानी बस्तियां बसी हैं, नगर सौंदर्यीकरण, नगर विकास के नाम पर उन्हें उजाड़ा जाता है। एक तरफ सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार प्रधानमंत्री आवास देने की बात करती है, पर न तो रीवा में कोई समुचित नियोजन होता है, न कोई योजना बनाई जाती है। एकाएक अचानक लोगों को उजाड़ दिया जाता है। जब देश के प्रधानमंत्री भारत के सभी नागरिकों को, और देश के भारत के प्रधानमंत्री ही कहते हैं कि 80 करोड़ आबादी बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से भारत में नीचे जीवन यापन कर रही है, तो जो लोग किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं, निर्वाह कर रहे हैं, सड़क के किनारे, सरकारी भूमियों में कहीं भी अपना आवास बना के, छाया बना के, और वो सरकार की मदद से नहीं, मजदूरी करके किसी तरह से प्लास्टिक पन्नी लगा के गुजारा करते हैं। आप उनका विधिवत सर्वे करके, उनके लिए चिन्हित करके प्रधानमंत्री आवास आवंटित करने के बाद उनका विस्थापन क्यों नहीं करते? अभी बोदाबाग में बड़ा विस्थापन हुआ है, उजाड़े गए हैं लोग, कोई योजना नहीं। इंजीनियरिंग कॉलेज के पास से उजाड़े गए, कोई योजना नहीं। विषया में उजाड़े गए, वहाँ पे कोई योजना नहीं। तो इस तरह से रीवा शहर के चारों तरफ, जहाँ पे एक नई संस्कृति भारत में चल पड़ी है, बुलडोजर संस्कृति। जो एक रोलर एक्ट आया था गुलाम भारत में, नो दलील, नो अपील, नो वकील वाला, किसी की सुनवाई नहीं, कोई अपील नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई न्याय देने वाला नहीं, जहां आया बुलडोजर खड़ा कर दिया, उजाड़ दिया। वही कल्चर रीवा में भी चल पड़ा है। मानसून आ गया है, बरसात का वक्त आ गया है, जो उजाड़े गए हैं उनको कहीं छाया नहीं मिल रही है, कहीं कोई फ्लाईओवर के नीचे रह के गुजारा कर रहे हैं, कोई रैन बसेरा में पड़े हुए हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। रीवा नगर में, रीवा को महानगर बनाने की बात करी जाती है। एक तरफ बड़े बड़े मॉल बनाए जा रहे हैं रीवा में बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन गरीबों की मूलभूत ज़रूरतों का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। तो पहली ज़रूरत तो ये है और आवश्यकता है, और आप लोगों के माध्यम से देश की राज्य सरकार और केंद्र सरकार से हम मांग करते हैं कि जिन्हें उजाड़ा गया है, जिनके उजाड़े जाने की संभावना है, जिनको आपने चिन्हित कर रखा है, अभी यहाँ पे एक रसिया मोहल्ला है, उसको बहुत निकट भविष्य में उजाड़ दिया जाना है। इंजीनियरिंग कॉलेज उजाड़ दिया गया, रानी तालाब उजाड़ दिया गया, ये बोदाबाग उजाड़ दिया गया, लेकिन इनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं हुई। तो पहले सरकार से आप लोगों के माध्यम से ये अपील है और ये मांग है कि पहले सर्वेक्षण कराइए प्रधानमंत्री आवास में, प्राथमिकता क्या, जब तक आपके पास आवास उपलब्ध नहीं है किसी को उजाड़ने का काम न करिए। और इसी के लिए अगले 8 तारीख को हम लोग कमिश्नर महोदय का, जो नए कमिश्नर साहब आए हैं, उनके कार्यालय में मांग करेंगे और सभी विस्थापित जनों के साथ कार्यालय का घेराव करेंगे 8 तारीख को। पहली समस्या तो ये। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट फिर से ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का
सिटी कोतवाली पुलिस ने युवक की अंधी हत्या का खुलासा किया है, जिसमें दोस्त ही हत्यारे निकले जिन्होंने शव को यूपी के जंगलों में फेंक दिया था। रीवा सिटी कोतवाली पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया है। दरअसल 18 मई को निपनिया के रहने वाले अनूप सेन के लापता होने की रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई थी। जांच के बाद उत्तर प्रदेश के महुरिया जंगल में मिले नर कंकाल की पहचान अनूप के रूप में हुई। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि मृतक के दोस्त यशवंत चतुर्वेदी और उसके जीजा पंकज शुक्ला ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि तीनों सिक्योरिटी गार्ड थे, लेकिन अनूप कंपनी में तेजी से आगे बढ़ रहा था और कर्मचारियों की व्यवस्था भी करने लगा था। इसी रंजिश में दोनों उसे बहाने से जंगल ले गए, शराब पार्टी की और फिर गमछे से गला घोंटकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मृतक की बुलेट बाइक लेकर फरार हो गए और उसकी पहचान छुपाने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। कोतवाली थाना अंतर्गत विगत दिवस एक रिपोर्ट आई थी जिसमें एक अनूप सेन नामक युवक की हत्या चित्रकूट में ले जाकर रायपुरा थाना अंतर्गत कर दी गई थी। इस संबंध में तत्काल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश में जो टीम बनाई गई थी उसमें जो कोतवाली थाना प्रभारी हैं वहाँ उन्होंने पहुंचकर मौके का मुआयना किया और जो 0 की FIR थी उसको लेकर मामला पंजीबद्ध किया है। सारे टेक्निकल एविडेंसेस और जो मौके पर साक्षी उपलब्ध थे उनके आधार पर घटनाक्रम को ट्रेस किया गया। यहाँ से अनूप सेन को एक अस्कृत चतुर्वेदी करके लड़का लेकर गया था, यशवंत चतुर्वेदी, और उसने वहाँ पे अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। इसमें एक और व्यक्ति का नाम आ रहा है जिसकी पुलिस अपने सारे एविडेंसेस के हिसाब से जांच और कार्रवाई कर रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। पुलिस ने वहां पर जाकर उस जंगल का भी मुआयना किया जहां बॉडी मिली थी, सीन रिक्रिएट किया है और सारे एविडेंसेस जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ में क्या पता चला सर? हत्या का पूछताछ में हत्या के कारण के संबंध में जो आरोपियों ने बताया कि ये लोग जो है इनके पास पैसों की कमी थी और इनको उसकी बुलेट जो है भाग गई थी, इस कारण से उन्होंने बुलेट के चक्कर। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर रंजीत झा और डॉक्टर ऋषि गर्ग की टीम ने 66 वर्षीय महिला के पिट्यूटरी ग्लैंड में मौजूद ट्यूमर को एंडोस्कोपिक दूरबीन पद्धति से सफलतापूर्वक निकाल दिया। डॉक्टरों के मुताबिक मरीज के शरीर में हार्मोनल बदलाव के कारण चेहरे पर सूजन, उंगलियों के आकार में परिवर्तन और पुरुषों जैसे लक्षण दिखाई दे रहे थे। जांच में ब्रेन ट्यूमर की पुष्टि के बाद करीब 4 घंटे चली जटिल सर्जरी में नाक के रास्ते बिना किसी बड़े चीरे के ट्यूमर निकाला गया। ऑपरेशन पूरी तरह सफल रहा और मरीज अब खतरे से बाहर है। इस उपलब्धि के बाद एक बार फिर साबित हो गया कि रीवा का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जटिल न्यूरोसर्जरी के क्षेत्र में नई मिसाल कायम कर रहा है। जी, मरीज एक 66 साल की महिला हैं जिनके चेहरे की हड्डियां, होंठ, नाक ये सब अचानक बड़े होने लग गए और मरीज़ को अचानक से ब्लड प्रेशर की बीमारी, शुगर की बीमारी, ये सारा कुछ अचानक से पिछले 6-7 महीने से 1 साल के बीच आने लग गया। तो पहले मेडिसिन विभाग में गए जहाँ पे इनकी जांच पड़ताल की गई और MRI जांच में इनके ब्रेन में गांठ पाई गई। तो मरीज़ हमारे पास मेडिसिन विभाग से रेफ़र होकर आया। तो जब हम लोगों ने MRI का अवलोकन किया तो उसमें हमें पिट्यूटरी नाम की ग्रंथि है जिसमें कि एक ट्यूमर का होना पाया गया। तो उसी की वजह से ये सारे बॉडी में जो बदलाव अपने को दिख रहे हैं ये उसी की वजह से होना पाया गया। तो इसकी अभी जो एडवांस टेक्निक है सर्जरी की उसमें अपन बिना चीरा लगाए नाक के रास्ते जाके अपन ऑपरेशन करते हैं जिसमें कि ब्रेन में कहीं भी चीरा या कट नहीं लगता है। ये एक हाल ही में, बहुत ज़्यादा हाल ही में नहीं, 20-30 साल पहले पुरानी ये पद्धति है जो अपन आज रीवा में करे हैं और बड़े बड़े जगहों में पहले ये होती थी। अपन यहाँ पे अभी 5-6 केसेस कर चुके हैं इस प्रकार के। ये हमारा 6वां केस है। तो अब ऐसे मरीजों को भी अपन सुविधाएं देने में समर्थ हैं और इन जटिल सर्जरीज़ के लिए भी अपन यहाँ पे रीवा में रुक सकते हैं दूरबीन पद्धति से। तो हर बार अपने को जबलपुर या नागपुर की दौड़ लगाने की आवश्यकता नहीं है। सर, जैसे जो ब्रेन ट्यूमर का अक्सर सर्जरी होती है तो कट करना पड़ता है, चीर फाड़ करनी पड़ती है, तो इसको कैसे आपने यहाँ ईजाद किया और सफल सर्जरी किया आपने? इस गांठ में इसकी जो स्थिति रहती है वो नाक के जस्ट पीछे वाले हिस्से में ब्रेन में रहती है।
तो ये वहाँ से पहुँचना ज़्यादा ठीक रहता है, क्योंकि फिर मरीजों को ज़्यादा दर्द नहीं होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती है और रिकवरी में समय भी कम लगता है। सबसे बड़ी समस्या आती है इसमें जटिलता। सर्जरी थोड़ा जटिल है और धीमे धीमे अनुभव के साथ ही इसको लोग कर पाते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे 5-6 केसेस, जैसा कि आपको बताया, पहले भी किए हैं और ये हमारा 6वां केस या 7वां केस है। तो उसमें हम लोगों ने सफलता पाई है। इस सर्जरी को करने में कितना वक्त लगा? इस सर्जरी को करने में हमको 4-5 घंटे लगे हैं। बेहोशी से लेके मरीज को बाहर आने तक 4-5 घंटे लगे हैं। सर, ट्यूमर का क्या साइज़ रहा होगा जो नाक के रास्ते से आपने निकाला उसको? बहुत ही सरप्राइजिंग चीज़ है ये। ट्यूमर का साइज़ बहुत ही छोटा रहता है, एक छोटे चने के बराबर रहता है, लेकिन इसको जो बोलते हैं मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। बॉडी के कई हार्मोन्स को ये कंट्रोल करता है। तो इतने छोटे साइज़ का होने के बावजूद ये पूरे बॉडी में बड़े बड़े ट्यूमर से ज़्यादा बदलाव करने में सक्षम है। आपने बताया कि पेशेंट में कुछ बदलाव आए थे, क्या बदलाव देखने को मिला है इस उनके मरीज के चेहरे में पुरुषों जैसे बाल आने लगे, जैसे थोड़ी मूँछें आ गई हैं, हल्के दाढ़ी के बाल आ गए हैं, होंठ मोटे हो गए हैं, पैर की हाथ की उंगलियां बड़ी हो गई हैं, आवाज़ में बदलाव आ गया है और बीपी बढ़ी रहती थी, शुगर की बीमारी आ गई है। तो वो ये इन सभी समस्याओं की दवाइयाँ ले रही थी, लेकिन शुरुआती दौर में पता नहीं चला कि वजह क्या है। फिर इन्होंने जब संपर्क किया तो एमआरआई के स्कैन के माध्यम से पता चला कि इनके ब्रेन में जो गांठ है, तो इस वजह से ये बदलाव उनके बॉडी में आने लग गए हैं। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित है। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारे पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है: महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेडगेवार नगर में है। युवाओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। दौरान पार्टी ने सरकार को जमकर घेरा। रीवा में युवाओं के बीच नशे के कारोबार को लेकर आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आम आदमी पार्टी के नेता गुरमीत सिंह मंगू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नशे के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का ऐलान किया और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने नीट परीक्षाओं के पेपर लीक सहित युवाओं की अन्य समस्याओं पर भी विस्तार से चर्चा की। पूरी जानकारी के लिए आपको लिए चलते हैं पत्रकार वार्ता में। इसका उद्देश्य सीधा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है, उनके बर्बाद होते हुए भविष्य का जिम्मेदार कौन। नीट में 22 लाख बच्चे बच्चियां बैठे, उनका भविष्य बर्बाद हुआ, उसका जिम्मेदार कौन। रीवा शहर के अंदर कोरेक्स पुलिस प्रशासन कहता है कम हो रही है, लेकिन आए दिन पुलिस प्रशासन घूम रही है, लेकिन कोरेक्स की बिक्री कहीं कम नहीं रही। हर चौराहे पे कोरेक्स खुलेआम बिक रही है। आबकारी विभाग की टीम दौड़ रही है, लेकिन शराब हर गली मोहल्ले में बिक रही है पैकारी के माध्यम से। तो मेरा सीधा सवाल है कि इस नई पीढ़ी को
विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला क्या दे रहे हैं। पूछता है रीवा का सवाल सीधा सिर्फ एक है कि हम शिक्षा दे नहीं पा रहे हैं, हम स्वास्थ्य व्यवस्था दे नहीं पा रहे हैं, हम उनको क्या दे रहे हैं, नशा। हम उनको क्या दे रहे हैं कि नीट का एग्ज़ाम के पेपर लीक हो गए और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पेपर बेच दिया। हम जनमानस के बीच में क्या दे रहे हैं कि महाकाल की धरती मोहन यादव की 138 एकड़ ज़मीन मोहन यादव ने खरीद ली। ये भ्रष्टाचार हम नई युवा पीढ़ी को दे रहे हैं कि ये देखो आपके भविष्य के साथ हम खेल रहे हैं। राम मंदिर, इतना बड़ा मंदिर बना, राम जी आएंगे, दुख दूर करेंगे, बहुत सारे भाषण हुए, राम जी आए, रामलला विराजमान हुए, सब ने वाहवाही लौटी। मोदी जी ने कहा कि हम लेके आए, पूरे शहर के अंदर गाजे बाजे के साथ बज रहा है कि रामलला, राम मंदिर हम लेके आए। राम जी को वो लेके नहीं आए, लेकिन उन्होंने कहा कि हम लेके आए। तो साहब ये जो चंदा आया, चोरी हुआ, तो इसकी जवाबदारी कौन लेगा? राम जी की लाने की जवाबदारी तो आपने ले ली, लेकिन इस चंदा चोरी की जवाबदारी कौन लेगा? इसकी जवाबदारी भी मोदी जी, अमित शाह जी, विकास पुरुष राजेंद्र शुक्ला जी और मोहन यादव जी को लेनी चाहिए। आज शहर के अंदर सतना से रीवा आ जाइए, बाईपास की सड़क का क्या हाल है, 2 साल पहले बनी। रीवा से जबलपुर चले जाइए, इस समय सड़क का क्या हाल है, चले जाइए। सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हमारे सामने है, संजय गांधी हमारे सामने है, जिला अस्पताल हमारे सामने है। यहाँ की अव्यवस्थाओं की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये पूछ रहा है रीवा का जनमानस पूछ रहा है। विपक्ष तो ठीक है पूछता है, लेकिन ये रीवा की जनता पूछ रही है, युवा पीढ़ी पूछ रही है। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।